राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने म्यूटेशन अस्वीकृत होने का कारण बताया है कि अगर आप इस कारण में हैं तो आपका म्यूटेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर जो हम बताते हैं इसमें से अगर आपका कोई भी कारण नहीं है फिर भी आपका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, तो आप ऊपर के पदाधिकारी से कंप्लेन कर सकते हैं। तो कौन कौन सा कारण है हम बताते हैं। पहला कारण है विक्रेता की जमाबंदी कायम न रहना। जब हम लोग जमीन या आप लोग जमीन क्रय करते हैं उस समय बेचने वाला व्यक्ति जमाबंदी अलग अलग नहीं हुआ होता है, इस कारण से म्यूटेशन नहीं हो पाता है। ये भी एक प्रमुख कारण है। जो विक्रेता है उसके नाम पर जमीन है ही नहीं, क्योंकि उसका साथे रहता है या उसका बंटवारा नहीं हो पाता है, जिससे म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा है बंटवारा में आपसी सहमति नहीं होना। जब संयुक्त परिवार का बंटवारा होता है तो किसी कारण वजह से, जैसे रकबा की कमी, जमीन का मूल्य, कोई रोड तक जमीन है या कोई खैर का जमीन है, तो इसके कारण से आप आपस में संतुष्ट नहीं होता है और बंटवारा में सहमति नहीं होता है। इस कारण से भी आपका म्यूटेशन, आपका जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाएगा। अगला है खतियान में उक्त खाते का खेसरा न होना। लोगों के पास खतियान होता है जिसमें जिस व्यक्ति में जमीन खरीदा है उनका खतियान में खेसरा है ही नहीं, तो उसका वंशावली से नहीं मिलेगा, वंशावली से नहीं मिलेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। इस स्थिति में भी म्यूटेशन आपका नहीं होता है कि उक्त खाता में खेसरा का नहीं होना। ये सब प्रमुख कारण है। और भी बताएंगे आपको 13 प्रकार के हम ऐसे ऐसे कारण आपको बताएंगे। तो भूमि गर्मजरुआ खाते का होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई भी आदमी क्या करता है, किसी के चक्कर में फंसकर सरकारी जमीन को खरीद लेता है। जैसे बकास मालिक हो गया, गर्मजरुआ मालिक हो गया, गर्मजरुआ आम हो गया, किसी कारण से पैसा देके या कोई भी कर्मचारी ठग कर केवाला करवा ही देता है, और उसी स्थिति में म्यूटेशन नहीं होगा। कोई भी सरकारी जमीन है उसका म्यूटेशन नहीं होगा। जमाबंदी में कम भूमि दर्ज है पर रजिस्ट्री ज़्यादा भूमि का हुई है, और उसी स्थिति में भी आपका म्यूटेशन नहीं होगा। कोई लालची आदमी रहता है, जमाबंदी में कम उसका भूमि है और वो रजिस्ट्री ज़्यादा भूमि के कर देता है और ज़्यादा पैसा ले लेता है। इसलिए रजिस्ट्री करवाते समय बहुत चीज़ का ध्यान रखना है। इस पर हम एक वीडियो बना दिया है, उसको हम पिन कर देंगे, उसको जाकर देख लेंगे। अगला है युक्त जमाबंदी में अब कोई भूमि शेष नहीं है। ऐसे भी है कि विक्रेता जो विक्रय कर रहा है उसका जमाबंदी में पहले से ही पूरा जमीन बेच दिया है, और अगला आदमी को जो आपको बेचा है जमीन, उसका जो रकबा है वो उसका में बचा ही नहीं है, पूरा भूमि बेच दिया है। तो इसका म्यूटेशन कैसे, कौन सा जमीन को आपको पर चढ़ाएगा? तो ऐसा भी स्थिति होता है। उस स्थिति में भी म्यूटेशन आपका नहीं होगा। शांतिपूर्ण दखल कब्जा नहीं होना, ये भी एक प्रकार का है, विवाद रहता है। जिस जमीन पर दखल कब्जा नहीं है, आप जमीन लिए हैं, किसी दूसरे का दखल कब्जा है, तो इस स्थिति में भी आपका म्यूटेशन नहीं होगा। 8वां कारण आपको बताते हैं भूमि का बेलगान होना। अगर आपका ऐसा जमीन है जिसका लगान नहीं लगता है और वो आप खरीद लिए हैं, तो ऐसे जमीन का म्यूटेशन नहीं होगा, दखल खारिज नहीं होगा, वो जमीन ऐसा ही रहेगा। आपका बेलगान जमीन है फिर भी उसका म्यूटेशन नहीं होगा। जब कोई भी मामला, अगला हम बता रहे हैं, जब कोई भी मामला व्यवहार न्यायालय या अन्य न्यायालय में चल रहा है या लंबित है, तो इस कारण से भी म्यूटेशन आपका नहीं होगा। जिस पर कोई भी मामला है आपका वो न्यायालय में चल रहा है या लंबित है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका जमीन का म्यूटेशन नहीं होगा। 10वां आपका बता रहे हैं किसी खेसरा का रकबा, नक्शा और खतियान में अंतर होता है, तो इस कारण से भी आपका उक्त खेसरा का म्यूटेशन नहीं होता है। आप जान लें कि अगर आपका खेसरा का रकबा में नक्शा और खतियान दोनों में अंतर है, नक्शा में आपको ज़्यादा बता रहा है और खतियान में कम है, तो इस स्थिति में भी आपका खेसरा का म्यूटेशन नहीं होगा। अगला है अगर सर्वे के पहले आपका केवाला है, तो इस कारण से भी म्यूटेशन नहीं होगा। ये बहुत प्रमुख कारण है कि आप सर्वे से पहले आप केवाला करवा लिए और सर्वे में नाम न चढ़ाए हैं, आप म्यूटेशन उसका करवाना चाहते हैं तो नहीं होगा। वंशावली में किसी हिस्सेदार का नाम छोड़ देना,
बहुत सारे चालाक व्यक्ति होते हैं जो अपना हिस्सेदार का नाम देते ही नहीं है, और उसी स्थिति में भी अगर कंप्लेंट कर देता है तो उस स्थिति में उसका भी म्यूटेशन नहीं होगा। केवाला और राजस्व अभिलेख के थाना नंबर में अंतर होना, दोनों एक समान नहीं है। केवाला में आपका कुछ लिखा हुआ है और राजस्व अभिलेख में थाना नंबर कुछ है, तो उसमें भी आपका म्यूटेशन लंबित रह जाएगा, म्यूटेशन नहीं होगा। अगर ऊपर बताए गए मामलों में आपका जमीन नहीं है और आपका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है तो आप अपने थाना में शिकायत कर सकते हैं। आप ऊपर पदाधिकारी से आप शिकायत कर सकते हैं, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हाँ, और म्यूटेशन करवाते समय सही व्यक्ति को ही पकड़े, काहे कि इस समय बहुत ज़्यादा धांधली चल रहा है। आप देख रहे होंगे अपने बिहार में बहुत सारे ऐसा सीईओ पकड़ा रहे हैं जो पैसा के चलते नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत आप ऊपर के व्यक्ति से या पदाधिकारी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग के हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नया देखने वाले लोगों के 68% होता है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे और वीडियो को लाइक कर दें और जल्द